तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम है द लास्ट कैबिन। आपको याद होगा द कैबिन फिल्म आई थी, लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी एंडिंग। और रिसेंटली मैंने डोंट ब्लिंक नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मूवी क्रू को ही देखते हैं जो कि एक जंगल में शूटिंग करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे और ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। अब वो दोनों और उनका कैमरामैन जो होते हैं वो रास्ता भटक चुके थे और वो बस जंगल में गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर वापस आ रहे थे। सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो तीनों ही खो चुके थे। फिर ये तीनों टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो जगह ढूंढ रहे थे तब उन्हें अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखता है जिसने की उनकी तरफ पीठ की हुई थी। अब जब वो आदमी उनकी तरफ अपना फेस रिवील करता है तो वो सभी देखते हैं कि उस आदमी ने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। खैर अब वो ये देखकर वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बीच जंगल में कोई ऐसा मास्क वाला व्यक्ति खड़ा रहेगा तो आपकी तो हालत खराब हो ही जाएगी। खैर अब वो अकेला मास्क वाला व्यक्ति नहीं था, उसके दो और साथी भी थे जिनमें से एक लेडी होती है। खैर अब उस टीम क्रू के अंदर जो आदमी होता है वो अपने बैग से मोबाइल निकाल कर सिग्नल्स देखने लगता है ताकि वो हेल्प के लिए कॉल कर सके, लेकिन वो मास्क वाला व्यक्ति वहां आकर उसे एक चेन सॉ की मदद से खत्म कर डालता है। और अब बस क्रू टीम के अंदर खाली दो लोग बचे थे जिसमें एक लेडी थी और एक कैमरामैन था। लेकिन ज्यादा देर तक वो भी नहीं बचते क्योंकि वो मास्क वाले जो खूनी होते हैं वो आकर पहले तो उस लेडी को खत्म करते हैं और फिर उस कैमरामैन को। और ये सब उस कैमरामैन के कैमरा के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था जो कि हम देख रहे थे। खैर ये तो इस मूवी की इंट्रो होती है, जिसके बाद में हम एक और मूवी के क्रू को देखते हैं और इसमें भी 3 मेंबर्स ही थे। खैर अब इस टीम के अंदर पहले 2 जो मेंबर्स हैं उनके नाम है होप और बेन, जिनको केविन नाम के प्रोड्यूसर ने उनकी फाउंड फुटेज मूवी के लिए एक अच्छा सा कैबिन ढूंढने के लिए बोला था, जो कि इस मूवी का नाम भी है। खैर उनके साथ इनका कैमरामैन शॉन भी था। अब उनको कहीं भी कोई अच्छा कैबिन नहीं मिल रहा होता, लेकिन होप का ये कहना था कि उन्हें शायद जंगल के अंदर कोई ना कोई कैबिन तो जरूर मिल ही जाएगा। और वो सभी कार में बैठकर जंगल में जाने लगते हैं, लेकिन पहले वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुककर कार में फ्यूल डलवाते हैं। एंड गॉश आई डोंट नो कि ये क्यों होता है। हर इस टाइप की मूवी के अंदर एक गैस स्टेशन जरूर होता है, यानी कि ये तो मस्ट है। खैर इसके बाद हम शॉन को भी देख लेते हैं जो कि कार के अंदर फ्यूल डाल रहा था। अब शॉन यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो ये बताता है कि केविन ने उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने को बोला है और वो इसलिए ऐसा कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि कैमरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। खैर इसके बाद वो सभी जंगल में जाते हैं जहाँ पर जंगल के बीचों बीच उनको एक कैबिन मिलता है। अब बेन जो था वो काफी डर गया था। उसका ये कहना था कि उन्हें वहां से चलना चाहिए, लेकिन होप उसकी एक बात नहीं सुनती और कैबिन के अंदर जाने लगती है कि तभी उसे अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो सभी अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। अब अंदर जाकर वो ये देखता है कि अंदर टीवी चल रहा था और वो चिल्लाने की आवाज असल में उसी टीवी से आई थी। अब अंदर वो फिर उस कैबिन को चेक करते हैं कि तभी उन्हें वहां पर उस कैबिन का ओनर मिलता है जो कि उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो उसको सारी बात बताते हैं कि उन्हें उस कैबिन में से चिल्लाने की आवाज आई थी जिसके चलते वो अंदर आ गए। खैर अब यहाँ पर होप जो थी वो ओनर से उस कैबिन को 2 दिन के लिए भाड़े पर लेने की बात करती है, लेकिन जो ओनर होता है वो यहाँ पर स्थिति को समझते हुए या फिर ये कहें कि उसका फायदा उठाते हुए इस कैबिन के 2 दिन के लिए $2000 मांग रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई थे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप 5-7 स्टार भी लोगे वो इतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन जो होप होती है वो मूवी के चलते उसे 750 एक दिन का देने का ऑफर करती है। अब पहले तो ओनर ऑफर मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है क्योंकि उसके लिए काफी इजी मनी था। फिर होप उसे पैसे देती है और पैसे लेकर ओनर वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक जाता है और उन्हें जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करता है क्योंकि जंगल के अंदर कुछ हिपीज रहते हैं जो कि शायद होप और उसके दोस्तों को पसंद नहीं करेंगे। वो बताता है कि वो हिपीज यहाँ पर पहले रहा करते थे और फिर गवर्नमेंट ने आकर उन लोगों को यहाँ से भगा दिया और उनमें से कुछ लोग तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ इस जंगल के अंदर रहने लगे, वो भी छुपकर। खैर अब ये ओनर जो होता है ये सारी बातें बताकर वहां से निकल जाता है। उसको तो उसका आसान पैसा मिल गया था। अब होप और बेन जो होते हैं वो काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल से वो कैबिन मिला था और वो कैबिन उनकी शॉर्ट मूवी के लिए बहुत सही था। अब होप ये खबर केविन को भी सुनाती है और केविन ये कहता है कि वो जल्दी ही वहां पर वो कैबिन देखने आ रहा है। खैर अब कैबिन मिलने की खुशी में होप, बेन और शॉन ड्रिंक करते हैं और फिर वो बाहर जंगल में देखने जाते हैं ताकि उन्हें कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए और वो ये देखते हैं कि पूरा जंगल ही सही है उनकी मूवी के लिए। अभी होप जो होती है वो आसपास चेक कर ही रही होती है कि तभी उसे कोई
झाड़ियों में से गुजरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर अब फिर वो तीनों कैबिन में अंदर जाकर जंगल में शूट की गई लोकेशंस को चेक करने लगते हैं और उन्हें वीडियो के अंदर वही मास्क वाला व्यक्ति नजर आता है जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। और ये देखकर होप काफी पैनिक करने लगती है। वो बेन को बोलकर कैबिन के सभी विंडोज को और दरवाजों को लॉक कर देती है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में वहां पर केविन भी आ जाता है। खैर अब वो सभी केविन को सारी बात बताते हैं और उसको वो फुटेज भी दिखाते हैं, लेकिन केविन ये कहता है कि वो बस एक बच्चा है जो कि शायद मजाक कर रहा होगा। खैर अब केविन उन सबको वहीं पर रुकने के लिए बोलता है, लेकिन होप अब वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। खैर अब केविन ये बोलता है कि ठीक है, वो रात कहीं और बिता लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि इससे पहले उसकी पीए केट जो है वो यहाँ पर आकर केविन को चेक कर ले। खैर होप बेन को बैग पैक करने को कहती है और बेन एक विंडो के पास बैठा हुआ था और होप विंडो के बाहर उसी मास्क वाले व्यक्ति को देखती है और खुशकिस्मती से ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था और होप केविन को सब बताती है। और अभी केविन कैमरा देखने ही वाला था कि तभी कोई केविन का दरवाजा नॉक करता है और केविन बाहर जाकर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब केविन को ये सब बच्चों का मजाक सा लग रहा था और इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है और वो होप और बेन को समझाने लगता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो ज्यादा चिंता ना करें और उनको मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वो अभी बात कर ही रहा था कि तभी फिर से कोई केविन के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर से केविन बाहर देखने जाता है और इस बार वो 3 मास्क वाले किलर्स थे जिसके अंदर वो लेडी भी मौजूद होती है। अब तभी केविन उनके पास जाता है और वो उनको धमकाने लगता है कि वो वहां से चले जाएं, लेकिन वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते और अचानक उनमें से एक केविन के सर में हथौड़ा मारकर उसको खत्म कर देता है, जो कि बहुत ही खौफनाक सीन था। अब शॉन जल्दी से कैमरा लेकर केविन में आ जाता है और केविन के साथ जो हुआ था उसे देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा सदमे में थे। खैर अब वहां पर सिग्नल्स भी नहीं थे क्योंकि उन मास्क वाले किलर्स के पास सिग्नल जैमर्स थे और ऊपर से लाइट भी चली गई थी। मीनवाइल ये मास्क वाले लोग जो होते हैं ना, वो बाहर खड़े होकर होप, बेन और शॉन का इंतजार कर रहे थे। तभी होप कहती है कि उन्हें वेपन्स की जरूरत है, तो वो किचन में जाकर अपने पास एक एक चाकू रख लेते हैं और वहां पर उनको फ्लैश लाइट्स भी मिल जाती हैं। खैर अब ये तीनों दूसरे रूम में आ जाते हैं और एक मास्क वाला व्यक्ति बाहर ही खड़ा हुआ था कि तभी लाइट वापस आ जाती है और होप को नीचे एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर ढेर सारी सीडी पड़ी हुई थी। उनमें से एक पर ब्लॉन्ड लिखा हुआ था, तो होप जो होती है वो उसे डीवीडी प्लेयर में डालकर प्ले करती है और उसके अंदर एक फुटेज थी एक ब्लॉन्ड लड़की की और वो मास्क वाले लोग उस लड़की को बाहर ले जा रहे थे। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और फिर वो उसके फेस पर लॉन मूवर चलाकर उसको खत्म कर देते हैं और जिस रूम के अंदर वो सो रही है वो सच में केबिन का सेम रूम था। खैर इसका मतलब ये था कि वो मास्क वाले लोग जो कुछ भी हैं वो बहुत समय से ये सब करते आ रहे थे और जो भी लोग उस केबिन या फिर जंगल में आया करते तो वो मास्क वाले लोग जो थे वो उनको खत्म कर दिया करते थे, साथ ही साथ वो उनकी वीडियोस भी बनाया करते। खैर अब होप और बेन खुद ही उन मास्क वाले व्यक्तियों से ये पूछते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, तो वो उनको बताते हैं कि उन्हें होप चाहिए और ये सुनकर तो होप और ज्यादा पैनिक करने लगती है और फिर वो उस मास्क वाली लेडी को भी सब समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो उन्हें वहां से जाने दे, लेकिन जाहिर तौर पर वो मास्क वाले किलर्स उनकी बात नहीं सुनने वाले थे और जो बेन होता है वो होप को यही समझाता है कि ये लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। खैर तभी वहां बाहर कार में केट भी आ जाती है और होप बेन को कहती है कि वो तीनों कार तक पहुंच सकते हैं। खैर अब ये बात कर ही रहे थे कि ये केट की कार तक पहुंच जाएंगे कि तभी वो मास्क वाले किलर होप के फोन पर एक एयर ड्रॉप भेजते हैं, लेकिन किलर्स के पास आईफोन है, वो भी सरप्राइजिंग था। खैर उस एयर ड्रॉप को ओपन करने पर उसके अंदर वो किलर्स केट को पकड़कर एक ड्रिल से टॉर्चर कर रहे थे, वो उसके नाखून निकाल रहे थे और अंत में वो केट को खत्म कर देते हैं। ये देखकर तो वो सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और ऊपर से ये लोग केट की बॉडी के साथ विंडो के पास आ जाते हैं और उन्होंने केट की कार के टायर्स को भी पंक्चर कर दिया था, या फिर ये कहें कि इनके एस्केप प्लान को ही पंक्चर कर दिया। अब बेन बाहर जाकर उन किलर से दूर जाकर एक सिग्नल देखने की कोशिश का सोचता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है उससे ज्यादा तेजी से अंदर वापस आ जाता है क्योंकि इन तीनों ने बेन को लगभग खत्म ही कर दिया था। खैर अंदर आकर बेन गौर करता है कि विंडो के बाहर खाली 2 ही किलर्स थे, तो होप और बेन जाकर सभी विंडोज और डोर्स चेक करते हैं। बेन ने एक क्रो बार अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास भी रख लिया था। अब जब वो दोनों बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम में सब कुछ बिखरा पड़ा था और जब बेन बेड के पास आता है तो वो तीसरा किलर बेड के नीचे आकर बेन के पैर को पकड़ लेता है और तभी वो उस किलर के फेस में उस क्रो बार को घुसा देता है, उसे खत्म कर देता है। अब बाहर जो बाकी बचे हुए 2 थे वो पूरे ही कैबिन को जलाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि होप, बेन और शॉन इससे बाहर आ जाएं। यहाँ पर शॉन, बेन और होप अपने पास एक एक कैमरा ले लेते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वो मास्क पहनी लेडी उन पर अटैक कर देती है। होप तो जल्दी से भागकर कैबिन के बाहर चली गई थी और जंगल में भाग जाती है। अब कैबिन के अंदर होता यह है कि लाइट आ गई थी और वो मास्क वाली लेडी बेन के ऊपर हमला कर देती है, तो बेन उसकी गर्दन में ही नाइफ स्टैब करके उसको खत्म कर देता है। फिर ये दोनों यानी कि शॉन और बेन
बेन कैबिन से बाहर निकलकर भागते हैं और बाहर अंधेरा होने की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। उधर होप भी जंगल में आगे चलती जाती है और अचानक उसके ऊपर आखिरी बचा हुआ मास्क वाला व्यक्ति हमला कर देता है। वो उससे बचकर भागने लगती है और फिर वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर से वहां पर वही व्यक्ति एक चेन सॉ लेकर आ गया था और होप को फिर से वहां से भागना पड़ता है। दूसरी ओर शॉन को सिग्नल्स मिल गए थे, लेकिन वो जैसे ही पुलिस को कॉल लगाने लगता है वहां पर एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति आकर शॉन को ही खत्म कर देता है। और ये वाला किलर वो चेन सॉ वाला किलर नहीं था, जिसका मतलब कि वहां पर और भी वैसे कई सारे लोग थे जो कि ऐसी चीजें कर रहे थे। खैर उधर होप भागते भागते रोड तक आ गई थी और रोड पर एक कार भी आ रही होती है जिसके अंदर उसी कैबिन का ओनर था। होप कार में बैठ जाती है और उसको सारी बात बताती है, लेकिन वो ओनर हेल्प लाने के बजाय होप को वापस कैबिन की तरफ ही ले जाने लगता है और हमको शॉकिंगली पता चलता है कि वो ओनर भी उन्हीं मास्क वाले लोगों में से एक था, यानी कि पैसे भी ले लिए और इन लोगों को मार भी रहा था। खैर अब यहाँ पर होप एक नाइफ से कैबिन ओनर के पेट में स्टैब करके वहां से भागती है। तभी हम बेन को देखते हैं जो कि अभी भी इन मास्क वाले लोगों से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक पुराने से कैबिन तक पहुंच जाता है और अंदर उसे शॉन की लाश मिलती है और वो चेन सॉ वाला व्यक्ति जो होता है वो आकर बेन को भी खत्म कर डालता है। फिर हम होप को देखते हैं जो कि एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है कि अगर किसी को भी ये फुटेज मिलती है तो वो पुलिस की हेल्प से इन मास्क वाले लोगों को ढूंढ कर खत्म कर दे। खैर फिर वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और तभी एक मास्क वाला व्यक्ति होप को रिकॉर्ड कर रहा था और होप को ये पता चल जाता है, तो उल्टा वो उस किलर के लिए एक ट्रैप सेट करती है। जैसे ही वो ट्रैप में फंसता है, होप पीछे से आकर उस किलर का सर एक पत्थर से पीट पीट कर उसे खत्म कर देती है। खैर अब होप जो होती है वो वहां से भागने ही वाली थी कि तभी वो चेन सॉ वाला व्यक्ति वहां आ जाता है और वो होप के पेट में उस चेन सॉ से एक कट मार देता है, लेकिन फिर भी होप वहां से भागती रहती है। लेकिन वो किलर उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो उसको ढूंढ लेता है, लेकिन इस बार होप अपने नाइफ से उस किलर की चेस्ट में स्टैब करके उसे खत्म कर देती है। फिर हम एक पॉडकास्ट देख पाते हैं जिसके अंदर होप भी मौजूद थी क्योंकि वो बच गई थी और वो वहां पॉडकास्ट में बता देती है कि कैसे उसके दोस्तों को उन लोगों ने खत्म किया था और वो भी लगभग खत्म ही हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से बचकर आई है। खैर अब हम देख पाते हैं कि होप एक बड़ी मूवी डायरेक्ट करने वाली थी और शायद से वो इन्हीं चीजों के ऊपर होने वाली है। खैर अब पॉडकास्ट के बाद होप घर जाकर सो जाती है और हम किसी को होप के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं और वो उन्हीं मास्क वाले लोगों में से एक था, जिसके बाद वो होप को खत्म कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये होप की मूवी का कोई सीन होगा, अदरवाइज यहाँ पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और बूम, इसी के साथ में द लास्ट कैबिन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट कैबिन फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर ये जो मास्क वाले लोग हैं ना, वो जंगलों में रहने वाले हिपीज थे या फिर ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि बाहर से यहाँ पर लोग आए। बेसिकली बाहर शहर वाले लोग जंगल में आकर इसको इन्फिल्ट्रेट करें, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे थे। अब इनको मेंटली अनस्टेबल भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात की जो लोग जंगल के अंदर शूटिंग वगैरह करने आते थे ना, वो उनको भी खत्म करते थे। अब जैसे कि शहर वाले लोग यहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग करते थे तो उल्टा ये लोग उनको मारते वक्त उनकी रिकॉर्डिंग किया करते थे, बेसिकली उनकी ही मूवी बना दिया करते। और सबसे बड़ी बात कि वो कैबिन वाला ओनर भी इन्हीं मास्क वाले लोगों से मिला हुआ था। अब देखो अंत में मुझे ऐसा लगता है कि शायद से होप खत्म नहीं हुई होगी, बल्कि हो सकता है कि वो उसकी मूवी का हिस्सा होगा। एंड ऑल टुगेदर अब तक हम जो कुछ भी देखते आ रहे थे तो हो सकता है वो उसके साथ सच में घटित हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर उसने उसे मूवी के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो खुद उन्हीं मास्क वाले लोगों में हो सकती है, जो कि बहुत सारे लोगों को ल्योर करके यहाँ पर लाती है, जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग करवाती है और अपनी मूवी के अंदर उस सीन को डाल देती है, जिससे कि काफी रियल वाला फील आता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है डोंट ब्लिंक फिल्म को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पे मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए